ये हिंद स्टूडेंट मिल गया यूपी पुलिस कांस्टेबल का वायरल क्वेश्चन पेपर स्टूडेंट। यही क्वेश्चंस एग्जाम में रिपीट होंगे स्टूडेंट। इसी तरीके का पैटर्न जो है एग्जाम में बनेगा। इसी तरीके के प्रश्न आने वाले हैं 8, 9 और 10 जून को एग्जाम में। तो पूरी क्लास को चुपके से देख लो स्टूडेंट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। पूरा वायरल पेपर ले आया हूँ 2024 का स्टूडेंट। अच्छी तरीके से सभी प्रश्नों को कंप्लीट कर लेंगे सभी साथी स्टूडेंट। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। पहला प्रश्न देखिए, किस शब्द की बर्तनी सही है? इनमें से कौन से शब्द की जो है बर्तनी एकदम सही है? तो अंतर्राष्ट्रीय, 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 अंतर्राष्ट्रीय। तो जल्दी से बताएंगे कौन सी बर्तनी एकदम राइट है। कमेंट करके बता देंगे आंसर एकदम। बिल्कुल सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अंतर्राष्ट्रीय जो है बर्तनी एकदम सही है यहाँ पर। बाकी की तीनों गलत बर्तनी दी गई है। अगला प्रश्न देखिए स्टूडेंट, किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने व बोलने में किया जाता है? किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग बोलने व लिखने में किया जाता है? तो कौन से देश में किया जाता है? मॉरिशस में किया जाता है। सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला देखिए, उत्कंठा का पर्यायवाची है। इनमें से उत्कंठा का पर्यायवाची कौन सा होगा? उत्तर कमेंट करते चलेंगे सभी स्टूडेंट एक बार स्टूडेंट। ये दूसरा सेट आज का है स्टूडेंट। कल सेट नहीं हो पाया था इसलिए सुबह भी एक सेट कराया था स्टूडेंट। उसको नहीं देखा है तो जाकर जरूर देख लें। चैनल पर प्लेलिस्ट मिलेगी यूपी पुलिस खाकी सीरीज के नाम से, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए गए हैं स्टूडेंट। जब तक आपका एग्जाम नहीं होगा तब तक डेली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा रहे हैं हम। PYQ लेवल के क्वेश्चन भी इसमें रखे गए हैं, हर सेट में रखे जाते हैं। तो उत्कंठा का पर्यायवाची शब्द स्टूडेंट याद रखेंगे। आपका लालसा जो है उत्कंठा का पर्यायवाची शब्द होगा। बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, चौथ का चंदा होना मुहावरे का क्या अर्थ है? चौथ का चंदा होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? किसी के लिए अशुभ हो जाना। किसी के लिए अशुभ हो जाना चौथ का चंदा होना, यानी कि किसी के लिए अशुभ हो जाना। डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नीलकंठ में कौन सा समास है? जल्दी से बताएंगे। नीलकंठ में समास कौन सा होगा? सभी को पता होगा, नीला है जिसका कंठ, यानी कि बहुब्रीहि यहाँ पर समास होगा। अगर बहुब्रीहि ना दिया होता तो स्टूडेंट यहाँ पर कर्मधारय बनता, लेकिन बहुब्रीहि दिया है तो बहुब्रीहि को ही आपको लगाना है। अगला देखिए, हिंदी में प्रचलित अंग्रेजी शब्द कहे जाएंगे। हिंदी में प्रचलित जो अंग्रेजी शब्द हैं उनको क्या कहा जाता है स्टूडेंट? तो उनको विदेशी शब्द कहा जाता है। डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। विदेशी शब्द जो उनको कहा जाता है, विदेशज भी कह देते हैं। अगला देखिए, अंधेर नगरी नाटक के रचयिता हैं। अंधेर नगरी नाटक के रचयिता कौन है? तो याद रखेंगे अंधेर नगरी नाटक के रचयिता आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। बी बिल्कुल राइट आंसर होगा स्टूडेंट। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एकदम एग्जाम लेवल के क्वेश्चन है स्टूडेंट। इस पैटर्न पर एग्जाम बन सकता है। तो स्टूडेंट आप सभी प्रश्नों को अच्छी तरीके से पढ़ लें, जिससे आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। अंतिम समय में आपको बस प्रैक्टिस करनी है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा स्कोर बूस्ट होगा। हम डेली क्लास आपके लिए लगा रहे हैं स्टूडेंट, इसीलिए चैनल को लाइक शेयर कर दें सभी साथी, और वीडियो को भी लाइक कर देंगे स्टूडेंट, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिन साथियों ने नहीं किया है, नए जुड़े हैं। आगे देखिए, जो कठिनाई से मिलता है के लिए एक शब्द होगा। जो कठिनाई से मिलता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा स्टूडेंट? जल्दी से बताएंगे। दुर्लभ होगा। बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। जो बहुत कठिनाई से मिलता है दुर्लभ, उसके लिए एक शब्द होता है। कर का अर्थ नहीं होता है। इनमें से कर का अर्थ क्या नहीं होता है? सूर्य, हाथ, किरण, टैक्स। जल्दी से बताएं कर का अर्थ इनमें से क्या नहीं होता है? तो सूर्य नहीं होता था। बाकी स्टूडेंट सभी जो है कर के अर्थ हैं। हाथ, टैक्स, किरण, ये सभी कर के अर्थ हैं। अगला देखिए, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है। इनमें से तद्भव शब्द जल्दी से पहचानिए और उत्तर कमेंट कर दीजिए। सभी साथी उत्तर कमेंट करने की कोशिश जरूर करेंगे एक बार। अंधकार, अंगरक्षक, अचरज, आशा। जल्दी से बताएंगे तद्भव शब्द इनमें से कौन सा है? 3 तत्सम है, एक ही तद्भव है। तो स्टूडेंट आपका एक ही अचरज जो है यहाँ पर तद्भव है। बाकी के स्टूडेंट यहाँ पर तीनों के तीनों तत्सम शब्द दिए गए हैं। लड़के ने पुस्तक पढ़ी, बाकी का काल है। लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, बाकी काल जो काल होगा स्टूडेंट क्या होगा? लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, यानी कि पढ़ चुकी है, काम पढ़ लिया गया है पुस्तक को, काम खत्म हो चुका है। तो पूर्ण वर्तमान होगा, क्योंकि यहाँ पर है जो आया है, तो इसलिए स्टूडेंट आपका पूर्ण वर्तमान बन जाएगा यहाँ पर। क्योंकि यहाँ पर है आया है स्टूडेंट, इसलिए पूर्ण वर्तमान काल यहाँ पर बनेगा। अगला प्रश्न देखिए, अनिल, अनल का सही अर्थ देने वाला शब्द युग्म है। अनिल और अनल का सही अर्थ देने वाला शब्द युग्म कौन सा होगा? तो याद रखेंगे स्टूडेंट, अनिल और अनल का सही शब्द युग्म देने वाला, एक अनिल का स्टूडेंट अर्थ होता है वायु, दूसरे का अग्नि होता है। बी बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। अगला देखिए स्टूडेंट, मैंने घर जाना था वाक्य में अशुद्ध अंश कौन सा है? मैंने घर जाना था वाक्य में अशुद्ध अंश कौन सा है स्टूडेंट? बड़ी आसानी से पहचान लेंगे। मैंने की जगह पर मुझे आएगा। क्या होगा? मुझे घर जाना था। मुझे घर जाना, तो यही हमारा सही जवाब होगा। यही यहाँ पर इसमें त्रुटि दी गई है। आगे का क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट 14 देखिए, किसी के द्वारा कहे गए वचन को ज्यों का त्यों लिखने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? किसी द्वारा कहे गए वचन को ज्यों का त्यों लिखने के लिए किस चिन्ह का उपयोग किया जाता है? तो याद रखेंगे इसके लिए आपका उद्धृत चिन्ह का उपयोग किया जाता है।
किसी ने कोई बात कही है उसको ज्यों का त्यों लिखने के लिए उद्धृत चिन्ह का यहाँ पर चिन्ह का उपयोग होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 15, बताइए आंसर जल्दी से क्या होगा। दरवाजे के बाहर कोई खड़ा है, रेखांकित शब्द में अव्यय है। दरवाजे के बाहर में जो स्टूडेंट अव्यय है, कौन सा अव्यय है स्टूडेंट जल्दी से बताएंगे। दरवाजे के बाहर कोई खड़ा है, दरवाजे के बाहर कोई खड़ा है, क्या होगा इसमें स्टूडेंट। संबंध बोधक अव्यय होगा। यहाँ पर कौन सा बनेगा, संबंध बोधक अव्यय बनेगा। के बाहर खड़ा है यानी कि यहाँ पर दरवाजे और कोई खड़ा है उसके बीच में संबंध दर्शा रहा है, तो संबंध बोधक अव्यय होगा। अगला देखिए, उल्लास शब्द का संधि विच्छेद है। उल्लास शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तो याद रखेंगे उल्लास का ला का ता बन जाता है, उत धन लास बनेगा स्टूडेंट, आधा ता बनता है, याद रखेंगे उत धन लास होगा। डी बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। अगला प्रश्न देखिए, रस का संबंध किस धातु से माना जाता है। रस का संबंध जो है कौन सी धातु से माना जाता है, तो याद रखेंगे रस का संबंध आपका स्र धातु से माना जाता है। अगला प्रश्न देखिए, क्रिया से होकर, क्रिया भूतकाल से होकर अभी अभी समाप्त हुई है, भूतकाल से होकर अभी अभी समाप्त हुई है, उसे क्या कहते हैं। जो क्रिया भूतकाल से होकर अभी अभी समाप्त हुई है, तत्काल समाप्त होती है, उसे आसन्न भूतकाल कहा जाता है। बी बिल्कुल राइट आंसर होगा स्टूडेंट, आसन्न भूतकाल कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, कौन सा व्यंजन नासिका द्वारा उच्चारित होता है। कौन सा व्यंजन है जिसका उच्चारण स्थान नासिका होता है, तो याद रखेंगे स्टूडेंट कौन सा होता है। ड़ा जो है स्टूडेंट आपका नासिका द्वारा उच्चारित होता है, बाकी के तीनों यहाँ पर नहीं होते हैं। ये बिल्कुल सही जवाब होगा। इनमें से कौन सी जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध रचना है। इनमें से कौन सी जो है जयशंकर प्रसाद की एक प्रसिद्ध रचना कौन सी है। परिमल, नीरजा, अनामिका। तो कामायनी जो है स्टूडेंट यहाँ पर जयशंकर प्रसाद की एक प्रसिद्ध रचना है। सी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखिए, वर्ष 2017 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किस लेखक को दिया गया है। 2017 का साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है कौन से लेखक को दिया गया है, तो ये आपका रमेश कुंतल मेघ को दिया गया है। किसी रमेश कुंतल मेघ को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, इसी तरीके से निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से नहीं बना है। कौन सा विकल्प जो है प्रत्यय से नहीं बना है स्टूडेंट। टुकड़ी, लालिमा, शक्तिमान, सफल। जिसमें कोई प्रत्यय नहीं लगा है स्टूडेंट जल्दी से बताएंगे, तो सफल जो है यही बिल्कुल सही जवाब होगा। इसमें कोई प्रत्यय नहीं, इसे आप तोड़िए, अगर सफ अलग कर देंगे तो ला का कोई अर्थ नहीं होगा स्टूडेंट। यहाँ पर पीछे कोई भी प्रत्यय इसमें नहीं लगा हुआ है। अगला प्रश्न देखिए स्टूडेंट, पिताजी पत्र पढ़ रहे हैं, बाकी का कर्म वाच्य रूप होगा। पिताजी पत्र पढ़ रहे हैं, बाकी का कर्म वाच्य रूप क्या होगा, जिसमें कर्म वाच्य हो जाएगा स्टूडेंट। तो कर्म वाच्य रूप होगा पत्र पिताजी के द्वारा पढ़ा गया है। यहाँ पर कर्म वाच्य हो जाएगा, पत्र जो है पिताजी के द्वारा पढ़ा गया है। ये बिल्कुल राइट आंसर होगा, कर्म वाच्य का रूप होगा। शिक्षक का बहुवचन क्या होगा जल्दी से बताएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। शिक्षक का बहुवचन क्या होगा। शिक्षकों, शिक्षक, शिक्षिकाएं, शिक्षकगण। बताइए कितने स्टूडेंट जो है सही आंसर दे पाते हैं, कमेंट करिए जल्दी से स्टूडेंट। कितने साथी हैं जो राइट आंसर बता पाएंगे। तो शिक्षक का जो बहुवचन होगा वो शिक्षक गण होगा स्टूडेंट। डी बिल्कुल सही जवाब होगा। ये स्पेशल केस है, शिक्षक गण है। ये स्पेशल केस अगर आपने नहीं पढ़े हैं तो जरूर पढ़ लेना एक बार। भूतकाल के कितने भेद होते हैं, भूतकाल के भेद बताएंगे स्टूडेंट। तो भूतकाल के 6 भेद होते हैं। कितने होते हैं, भूतकाल के आपके 6 भेद होते हैं, याद रखेंगे स्टूडेंट, अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। 6 भेद होते हैं। अगला प्रश्न देखिए, पक्षी पेड़ों पर अपना बनाते हैं, रिक्त स्थान भर दिए स्टूडेंट। पक्षी पेड़ों पर अपना क्या बनाते हैं, नीर, नीम, नीड़, नींद। जल्दी से बताएंगे, पक्षी जो है पेड़ों पर अपना क्या बनाते हैं, नीड़ बनाते हैं, घोंसला जिसे कहते हैं, नीड़। सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। घोषणा यहाँ पर दिया गया होता तो आप सही कर देते, लेकिन नीड़ दिया गया है तो कंफ्यूजन होगा। यही चीज आपको याद रखनी है स्टूडेंट। अगला प्रश्न देखिए, कहे कभी बेनी बेनी व्याल की चुराई लीनी, पंक्ति में अलंकार बताइए स्टूडेंट। कौन सा अलंकार इसमें होगा, जल्दी से बताइए। कभी कहे बेनी बेनी, बेनी बेनी व्याल की चुराई लीनी, यमक अलंकार होगा यहाँ पर स्टूडेंट। एक ही शब्द बार बार प्रयोग हुआ, लेकिन दोनों बार इसका अर्थ यहाँ पर अलग है। अगला प्रश्न देखिए, अतीत के चलचित्र किसकी रचना है। अतीत के चलचित्र जो है रचना किसकी है स्टूडेंट, याद रखेंगे आपकी महादेवी वर्मा की रचना है अतीत के चलचित्र। अगला प्रश्न देखिए, भाषा में शब्द और अर्थ की दृष्टि से सौंदर्य उत्पन्न करते हैं। भाषा में शब्द और अर्थ की दृष्टि से सौंदर्य उत्पन्न करते हैं। कौन उत्पन्न करते हैं सौंदर्य स्टूडेंट, अलंकार उत्पन्न करते हैं। बी बिल्कुल सही जवाब होगा, अलंकार उत्पन्न करते हैं। वचन किसका बोध कराता है, वचन जो है किसका बोध कराता है। वचन आपका प्राणी, वस्तु,
के एक या अनेक होने का बोध कराता है। यही बिल्कुल राइट आंसर होगा, ए बिल्कुल सही जवाब होगा। स्टूडेंट जल्दी से आंसर कमेंट करेंगे एक बार। निम्नलिखित में से किस वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? कौन सा वाक्य ऐसा है जिसमें सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? जल्दी से बताएंगे। मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ, आज बरसात होगी, घर का काम कर लो, सीमा और रीमा बहनें हैं। मैं कल दिल्ली जाऊंगा, इसी में स्टूडेंट सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। बी बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। यह फल चाकू से काटो, रेखांकित में कौन सा कारक है? यह फल चाकू से काटो, चाकू से में जो स्टूडेंट कारक है कौन सा कारक होगा? जल्दी से बता देंगे स्टूडेंट। क्या कर्ण कारक नहीं होगा, जिसके द्वारा कर्ण के द्वारा जो काम हो रहा है किसके द्वारा हो रहा? चाकू के द्वारा हो रहा। कर्ण कारक यहाँ पर बन जाएगा अपना स्टूडेंट। अगला देखिए, दूसरा विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था? दूसरा विश्व हिंदी सम्मेलन जो है आपका संपन्न हुआ था, याद रखेंगे, आपका पोर्ट लुई मॉरिशस में हुई था। कहाँ पर? पोर्ट लुई मॉरिशस में संपन्न हुआ था। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो कही नहीं, यह उक्ति किस रचनाकार की है? यह उक्ति जल्दी से बताएंगे कौन से रचनाकार की है? तो याद रखेंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की यह उक्ति है। आगे देखिए, गद्यांश दिया गया है और पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों का जवाब देना है। इसी तरीके से एक गद्यांश आपको एग्जाम में पूछा जाएगा जिसको आपको उत्तर बताना होगा। लक्ष्मण ने अकृत्रिम भ्रात स्नेह के कारण बड़े भाई का साथ दिया, उन्होंने राजपाट छोड़कर अपना शरीर रामचंद्र को अर्पण किया। यह बहुत बड़ी बात की, पर उर्मिला ने इससे भी बढ़कर आत्मोत्सर्ग किया। उसने अपनी आत्मा की अपेक्षा अधिक प्यारा अपना पति राम जानकी के लिए दे डाला, और यह आत्मसुखोत्सर्ग उसने तब किया जब उसे ब्याह कर आए हुए कुछ ही समय हुआ था। उसने अपने सांसारिक सुख के सबसे अच्छे अंश से हाथ धो डाला। जो सुख विवाहोत्तर उसे मिलता, उसकी बराबरी 14 वर्ष के पति वियोग के बाद का सुख कभी नहीं कर सकता। अगला प्रश्न आगे देखिए स्टूडेंट, नवोड़त्व को प्राप्त होते ही जिस उर्मिला ने रामचंद्र और जानकी के लिए अपने सुख सर्वस्व पर पानी डाल दिया, उसी के लिए अंतरदर्शी आदि कवि के शब्द भंडार में दरिद्रता है, दरिद्रता। तो देखिए स्टूडेंट, ये आपका गद्यांश था। यहाँ पर प्रश्न पूछे गए हैं, लक्ष्मण राम के साथ वनवास के लिए क्यों गए? बताइए उत्तर स्टूडेंट जल्दी से। लक्ष्मण जो है राम के साथ वनवास क्यों गए थे? भाई के प्रति अत्यधिक प्रेम के कारण गए थे। हाँ, इसीलिए तो बताया गया है गद्यांश में। आगे देखिए स्टूडेंट, लेखक को क्या दुख हुआ? लेखक को क्या दुख है? लेखक को जो दुख है स्टूडेंट, किस तरह का दुख है? रचनाकारों ने उर्मिला के विषय में कुछ नहीं लिखा। डी बिल्कुल सही जवाब है, लेखक को इसका दुख है। गद्यांश के अनुसार उर्मिला ने क्या बलिदान नहीं दिया? उर्मिला ने कौन सा वरदान नहीं दिया था स्टूडेंट? लक्ष्मण से विवाह किया, लक्ष्मण से विवाह किया, ये उर्मिला ने बलिदान नहीं दिया। ए बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर बनेगा। यहाँ पर स्टूडेंट हिंदी के 37 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। एक बार स्कोर बता देंगे हिंदी में स्कोर क्या रहा। आगे चलिए स्टूडेंट, यहाँ से आपका जीके जीएस शुरू होता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न जीके जीएस के भी हैं, तो इन सभी प्रश्नों को भी कंप्लीट करके जरूर जाना। बताइए फटाफट से राइट आंसर। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह निर्धारित करता है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किसी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किए जाते हैं? जल्दी से बताएंगे, किए जा सकते। कौन सा सिद्धांत जो है, अनुच्छेद जो है यह कहता है? तो याद रखेंगे स्टूडेंट, यहाँ पर आपका राइट आंसर जल्दी से बता देंगे। अनुच्छेद 37 में है। किसमें है? अनुच्छेद 37 में है। अगला प्रश्न देखिए, भारत के प्रधानमंत्रियों का निम्नलिखित में से कौन सा कालानुक्रम सही है? यानी कि कालक्रम जो है स्टूडेंट प्रधानमंत्रियों का कौन सा सही है? क्रम से लगाना है। इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, मोरारजी देसाई, चरण सिंह, पहले कौन बने थे? इस हिसाब से स्टूडेंट यहाँ पर इनको सही तरीके से लगाना है। तो यहाँ पर आपका सबसे पहले बने थे कौन? जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद कौन बने? इंदिरा गांधी बनी। उसके बाद कौन बना? मोरारजी देसाई बने। उसके बाद चरण सिंह बने। तो सी बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर बनेगा। सी बिल्कुल सही जवाब बन जाएगा। आगे देखिए, फ्रांसीसियों ने सूरत पर अपना पहला कारखाना और में दूसरा कारखाना स्थापित किया था। और कहाँ पर दूसरा कारखाना स्थापित किया था? तो दूसरा आपका मसूलीपट्टनम में स्थापित किया था दूसरा कारखाना। आगे देखिए स्टूडेंट, किसके विरोध में महात्मा गांधी ने सितंबर 1932 से आमरण अनशन प्रारंभ किया था? किसके
विरोध में किया था? आमरण अनशन महात्मा गांधी ने प्रारंभ किया था, वो स्टूडेंट आपका मैकडोनाल्ड के कम्युनल अवार्ड के विरोध में किया था। सी बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब बनेगा। आगे का प्रश्न देखिए और आंसर बताइए जल्दी से। अकबर ने 1556 में पानीपत के दूसरे युद्ध में किसे पराजित किया था? पानीपत के दूसरे युद्ध में जो है अकबर ने किसे पराजित किया था? तो याद रखेंगे स्टूडेंट, किसे पराजित किया था? हेमू विक्रमादित्य को अकबर ने पराजित किया था। उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना उत्तर प्रदेश में कब हुई थी? जल्दी से बता देंगे स्टूडेंट। 1960 में हुई थी। कब? 1960 में हुई थी। बी बिल्कुल सही जवाब होगा। नागा पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नागा पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी याद रखेंगे स्टूडेंट आपकी सारामती है। कौन सी है? सारामती जो है स्टूडेंट नागा पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से बायोम को विश्व की ब्रेड बास्केट कहा जाता है? निम्नलिखित में से किस बायोम को विश्व की ब्रेड बास्केट कहा जाता है? विश्व की ब्रेड बास्केट स्टूडेंट किसे कहा जाता है? आपका मध्य अक्षांशीय घास स्थल को कहा जाता है। ए बिल्कुल सही जवाब होगा। आगे का प्रश्न देखिए और आंसर बताइए जल्दी से स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 46 प्रधानमंत्री आवास योजना किस मंत्रालय द्वारा संचालित है? प्रधानमंत्री आवास योजना है जो स्टूडेंट किस मंत्रालय द्वारा संचालित है? तो आवास योजना जो है वो आपका आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा संचालित है। बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे देखिए, उत्तर प्रदेश के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक है? कौन से क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक है? तो सेवा क्षेत्र का योगदान जो है सबसे अधिक है। गीडा का पूर्ण रूप क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है। गीडा का पूर्ण रूप स्टूडेंट याद रखिए आप, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण है। कई बार पूछा जाता है, होमगार्ड में भी बना था ये प्रश्न, तो अच्छे से याद कर लेंगे। आगे देखिए, किस पंचवर्षीय योजना को इसकी निर्धारित अवधि से 1 वर्ष पहले ही समाप्त कर दिया था? कौन सी पंचवर्षीय योजना थी जिसे निर्धारित समय अवधि से 1 वर्ष पहले ही समाप्त कर दिया गया था स्टूडेंट? वो आपकी 5वीं पंचवर्षीय योजना थी। स्टूडेंट हमने पंचवर्षीय योजना पर एक स्पेशल वीडियो बनाई है जिसमें सभी पंचवर्षीय योजनाएं कंप्लीट की गई हैं जो इंपॉर्टेंट बन सकती हैं। आपने नहीं देखी तो चैनल पर जाकर जरूर देख लेना। पंचवर्षीय योजनाओं के नाम से वीडियो मिल जाएगी, यूपी प्लस खाके सीरीज में ही आपको मिलेगी, वहां से जाकर आप कंप्लीट कर सकते हैं। आगे देखिए, मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी 2014 में। कब? 2014 को याद रखेंगे स्टूडेंट, मेक इन इंडिया की शुरुआत हुई थी। मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहां पर होता है? मानव शरीर में यूरिया का निर्माण स्टूडेंट याद रखेंगे यकृत में होता है, यानी कि लीवर में होता है। आगे देखिए, किस गैस को मार्स गैस भी कहा जाता है? कौन सी गैस होती है जिसे मार्स गैस भी कहते हैं? मीथेन गैस को कहा जाता है। बी बिल्कुल सही जवाब होगा स्टूडेंट। सांडी पश्चिम बिहार किस जिले में स्थित है? सांडी पश्चिम बिहार जो है जल्दी से बताएंगे कौन से जिले में स्थित है? तो याद रखेंगे हरदोई में स्थित है। ए बिल्कुल सही जवाब बनेगा स्टूडेंट, हरदोई में स्थित है। स्टूडेंट आपको स्पीड ज्यादा सो नहीं लग रही स्टूडेंट, हम आपकी प्रैक्टिस यहाँ पर करा रहे हैं इसलिए थोड़ी सी आपको ज्यादा लग रही होगी, क्योंकि अब आपके पास ज्यादा समय नहीं है, आपको रिवीजन करना है, एकदम जबरदस्त प्रैक्टिस करना है। और एक बार आप रिवाइज करके देख लेंगे, जो भी प्रश्न आपको नहीं आते हैं तो आपके और भी ज्यादा वो कंठस्थ हो जाएंगे। आगे बताइए स्टूडेंट, उत्तर प्रदेश में कुल कितने टाइगर रिजर्व हैं? इंपॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश में कुल कितने टाइगर रिजर्व हैं? तो याद रखेंगे उत्तर प्रदेश में कुल 4 टाइगर रिजर्व हैं। कितने हैं? 4 हैं। अगला देखिए, इंटरनेट का जनक किसे माना जाता है? इंटरनेट का जनक जो है स्टूडेंट याद रखेंगे बिंट सर्फ को माना जाता है। किसे? सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, सोशल मीडिया का क्वेश्चन है। आगे देखिए, साइबर सुरक्षा की दुनिया में हैकर्स को आकर्षित करने और उनकी हमले की तकनीकों का अध्ययन करने के लिए जानबूझकर बनाए गए एक नकली और असुरक्षित सिस्टम को क्या कहा जाता है? एक नकली और असुरक्षित सिस्टम को क्या कहा जाता है? हनी पॉट कहा जाता है। बी बिल्कुल राइट आंसर होगा स्टूडेंट। हमने सोशल मीडिया भी कराया है, आरडब्ल्यू स्पेशल टॉपिक जो बुक है उससे सोशल मीडिया कराया है, जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया है। आपने नहीं देखा है तो चैनल पर है, जाकर एक बार आप देख सकते हैं। आगे देखिए, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार राष्ट्रीय या राज्य मानवाधिकार आयोग किसी कथित मानवाधिकार उल्लंघन के मामले की जांच कितने समय बाद नहीं कर सकते हैं? कितने समय बाद नहीं कर सकते हैं? उल्लंघन की जांच जो है स्टूडेंट कितने समय बाद नहीं कर सकते हैं? घटना के 1 वर्ष के बाद नहीं कर सकते हैं। बी बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब बनेगा। आगे का प्रश्न देखिए और आंसर बताइए जल्दी से। पूर्वोत्तर राज्यों और जम्मू कश्मीर के अशांत क्षेत्रों में उग्रवाद और आतंकवाद से निपटने के लिए सशस्त्र बलों को विशेष अधिकार देने वाला कानून अस्पा पहली बार किस वर्ष पारित किया गया था? कौन से वर्ष में यह कानून पारित हुआ था? तो याद रखेंगे स्टूडेंट, ये आपका 1958 में पारित किया गया था।
आगे देखिए, रोजगार खोजने और पेशेवर नेटवर्किंग के लिए दुनिया के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म लिंक्डइन का अधिग्रहण किस प्रमुख वैश्विक प्रौद्योगिकी कंपनी ने कर लिया था? किस प्रस्तुत कंपनी ने इसको खरीद लिया था? तो इसे याद रखेंगे स्टूडेंट, किसने खरीदा था इसको, जल्दी से बताएंगे लिंक्डइन को किसने खरीदा था। तो इसे आपका माइक्रोसॉफ्ट ने खरीदा था। सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, माइक्रोसॉफ्ट ने खरीद लिया था। भारत के पुलिस बलों के इतिहास, उनकी वीरता, जांच उपकरणों और उनके द्वारा जब्त किए गए हथियारों को प्रदर्शित करने वाला राष्ट्रीय पुलिस संग्रहालय कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय पुलिस संग्रहालय याद रखेंगे स्टूडेंट, नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में स्थित है आपका। पूर्वी अफ्रीका के तेजी से विकसित हो रहे देश केन्या की आधिकारिक मुद्रा क्या है? जल्दी से बताएंगे। केन्या की आधिकारिक मुद्रा स्टूडेंट याद रखेंगे आप, शिलिंग जो है केन्या की आधिकारिक मुद्रा है। कौन सी है? शिलिंग जो है केन्या की आधिकारिक मुद्रा होगी। पूर्वी यूरोप का महत्वपूर्ण देश यूक्रेन जो नीपर नदी के किनारे बसा है और वर्तमान में भू राजनीतिक चर्चाओं के केंद्र में है, की राजधानी क्या है? जल्दी से बताएंगे। कितना घुमा फिरा के क्वेश्चन स्टूडेंट बना है, ऐसे ही एग्जाम में बन सकता है। यूक्रेन की राजधानी सीधी सीधी पूछ सकता था। जल्दी से बताएंगे यूक्रेन की राजधानी क्या होती है? यूक्रेन की राजधानी जो है स्टूडेंट कीव है। क्या है? कीव जो है यूक्रेन की राजधानी है। भारत की संविधान सभा द्वारा 1949 में संविधान को औपचारिक रूप से बनाए जाने की स्मृति में संविधान दिवस प्रति वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? संविधान दिवस है जो प्रति वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को स्टूडेंट संविधान दिवस प्रति वर्ष मनाया जाता है। कब? 26 नवंबर को मनाया जाता है। भारत की बैंकिंग प्रणाली में इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर के लिए उपयोग किए जाने वाले 11 अंकों के अल्फा न्यूमेरिक कोड IFSC का पूर्ण रूप क्या है? IFSC का पूर्ण रूप क्या होता है? कि तो काफी घुमा फिरा के क्वेश्चन बन रहे हैं स्टूडेंट। IFSC का पूर्ण रूप क्या होता है स्टूडेंट? इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, IFSC का ये को फुल फॉर्म होता है। स्विट्जरलैंड के दावोस में आयोजित होने वाले प्रसिद्ध वार्षिकी शिखर सम्मेलन के लिए चर्चा में रहने वाले विश्व आर्थिक मंच का मुख्यालय कहाँ पर है? वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम का जो है WEF का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो याद रखेंगे WEF का मुख्यालय आपका कोलोगनी जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। आगे देखिए, भारत की साहित्य अकादमी द्वारा उत्कृष्ट साहित्यिक कृतियों के लिए दिए जाने वाला पुरस्कार भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची की 22 भाषाओं के अलावा अन्य कितनी भाषाओं में दिया जाता है? अन्य कितनी भाषाओं में दिया जाता है? तो याद रखेंगे अन्य आपकी 2 भाषाओं में दिया जाता है। अन्य आपकी और 2 भाषाओं में दिया जाता है। 2011 की भारतीय जनगणना आंकड़ों के अनुसार भारत का समग्र बाल लिंग अनुपात 0 से 6 वर्ष की आयु प्रति 1000 बालकों पर कितनी महिलाएं दर्ज किया गया था? 1000 बालकों पर कितनी महिलाएं दर्ज किया गया था? लिंग अनुपात जल्दी से बता देंगे तो कितना दर्ज किया गया था? 919 दर्ज किया गया था। कितना? 919 दर्ज किया गया था। पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य को पारे के अत्यधिक जहरीले और खतरनाक प्रभावों से बचाने के लिए किस महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण संधि पर हस्ताक्षर किए गए हैं? कौन सी संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो स्टूडेंट याद रखेंगे मिनामाता कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए गए थे। किस पर? मिनामाता कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए गए थे। एथलेटिक्स की दुनिया में एक मानक मैराथन दौड़ की आधिकारिक दूरी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कितनी निर्धारित है? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानक आधिकारिक दूरी कितनी निर्धारित है? तो इसमें आपकी 42.195 किलोमीटर है। बी बिल्कुल सही जवाब बनेगा। आगे का प्रश्न देखिए, जल्दी से आंसर बताइए। भारत में आपराधिक न्याय प्रणाली में एक ऐतिहासिक बदलाव करते हुए ब्रिटिश कालीन भारतीय दंड संहिता IPC 1860 को निरस्त करके 1 जुलाई 2024 से कौन सा नया आधिकारिक कानून लागू किया गया है? कौन सा नया आधिकारिक कानून भारत में लागू किया गया है? तो भारतीय न्याय संहिता BNSS जो है लागू किया गया है। स्टूडेंट आगे देखिए, उत्तर बताइए फटाफट से। उत्तर प्रदेश में आम नागरिकों की शिकायतों के त्वरित निस्तारण और सहकारी विभागों की जवाबदेही तय करने के लिए मुख्यमंत्री द्वारा शुरू की गई CM हेल्पलाइन का टोल फ्री नंबर क्या है? CM हेल्पलाइन का टोल फ्री नंबर स्टूडेंट याद रखेंगे आप 1076 है। कितना है? 1076 टोल फ्री नंबर है CM हेल्पलाइन का। द रेस ऑफ माई लाइफ इनमें से किस प्रसिद्ध भारतीय खिलाड़ी की आत्मकथा है? द रेस ऑफ माई लाइफ कौन से भारतीय ने स्टूडेंट इसे लिखा है? जल्दी से बता देंगे स्टूडेंट। तो इसे आपका मिल्खा सिंह ने लिखा है। द रेस ऑफ माई लाइफ मिल्खा सिंह द्वारा लिखित है। अगला प्रश्न देखिए स्टूडेंट, हाल ही में उत्तर प्रदेश में के किस जिले के हनुमानगढ़ी लड्डू को GI टैग प्रदान किया गया? हनुमानगढ़ी के लड्डू को कौन से
जीआई टैग मिला है, किस जिले का है स्टूडेंट? अयोध्या का है। बी बिल्कुल सही जवाब होगा, कहाँ का है? अयोध्या का है। आगे देखिए, हाल ही में भारत के मुख्य सूचना आयुक्त पद की शपथ किसने ली है? मुख्य सूचना आयुक्त के पद की शपथ स्टूडेंट किसने ली है? राजकुमार गोयल ने ली है। किसने? राजकुमार गोयल ने ली है। डी बिल्कुल सही जवाब होगा। आगे देखिए, हाल ही में टाइम पत्रिका द्वारा वर्ष 2025 के सीईओ ऑफ द ईयर का सम्मान किसे मिला है? सीईओ ऑफ द ईयर का सम्मान किसको मिला है? HW का प्रश्न है, ये आपको मिल रहा है। इसका उत्तर आप कमेंट करके जरूर बता देना स्टूडेंट। रोज डेली एक आपको प्रश्न दिया जाता है HW का, इसका उत्तर कमेंट करके बताना। क्लास कैसी लगी है? अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कर दें अपने सभी दोस्तों के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लें जो साथी नए जुड़े हैं। फ्री PDF लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आपको बिल्कुल फ्री में PDF मिल जाएगी, जिससे आप एक अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हैं स्टूडेंट। हमने साथियों RWA ऑफलाइन मॉक टेस्ट सीरीज का भी क्लास किया है, अगर आपने नहीं देखी है तो वहां पर जाकर आप देख सकते हैं। और डेली क्लास रात 8 बजे आती है। आज सुबह भी क्लास आई थी स्टूडेंट, उसको नहीं देखा है तो जाकर जरूर देख लें। क्लास कैसी लगी एक बार कमेंट करके जरूर बताना। कैसा रिवीजन आपका हो रहा है कमेंट करके जरूर बताना स्टूडेंट। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद स्टूडेंट। अपना स्कोर जरूर आज कमेंट कर देना, 75 में से स्कोर क्या आया, साथ ही इस क्वेश्चन का आंसर भी कमेंट जरूर करना।